नमस्कार। ठंडी बहुत अधिक है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। अभी मैं नगर पंचायत हाटा में हूं और मैं एक संस्था पे आया हूं, जो संस्था करीब आज से मतलब 10 साल से चलाया जा रहा है, लेकिन संस्था का कुछ खासियत बहुत अधिक ही है, जिसका नाम है स्वाभिमान कोचिंग संस्था है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा उसकी पढ़ने, जहाँ जो हमने बाहर से सुना है, अभी तक अंदर मैं जाकर के नहीं देखा कि अंदर क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं बाहर सुन लिया हूँ कि बाहर क्या चीज़ें होती हैं। लोग बता रहे हैं कि जो बाहर उनकी जो चर्चाएँ बनी हुई है, बहुत काफ़ी ज़्यादा विशेष सोशल मीडिया पर इस समय विशेष यहाँ की जो संस्था की बातें बनी हुई हैं। तो आइए थोड़ा सा अंदर जाने का हम जाकर प्रयास करेंगे क्या चीज़ें। सर मैं कम सर जी सर। सबसे पहले सर स्वागत है अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और सब ब्रह्म मुहूर्त में आपका हार्दिक बधाई ब्रजेश सर। सर आपका मैं बाहर से बहुत ज़्यादा नाम सुने हैं कि सर जो है पढ़ाने का उनका तरीका अजीब सा है। सबसे पहले सर कि संस्था चालू करने का वजह क्या है? जी, वजह यह है कि मतलब कि हमारे जितने भी लोकलिटी बच्चे हैं, क्षेत्रीय बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी तरफ से बहुत सारा चीज़ दे सकूं और वो जाकर के क्षेत्र जवार और ज़िले का नाम रोशन करें सर। यही हमारी वजह है सर। सर कितने साल से संस्था आपकी चल रही है? यह 3 साल में लगातार बीमार होने के वजहों से अभी पूरी काउंटिंग कर ली जाए तो 27 साल अभी हो रहे हैं प्रोफेशन में। और मैं समझता हूँ कि अगर पुराने शिक्षकों की बात करी जाए ब्रजेश सर, तो मैं ही बचा हुआ हूँ इस प्रोफेशन में, इस लाइन में। जी, फिर पुनः से हम 3 साल के ब्रेकअप के बाद फिर एक बार फिर से आया हूँ। जी जी जी। सर संस्था, सारे लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, बट आप नौकरी को छोड़ करके इन संस्था में आने का वजह क्या था सर? वजह यह है कि मैं अब तो कहूँगा तो थोड़ा सा आलोचना ही होगा। नौकरी एक तरह से अगर बात करी जाए तो नौकर का ही मॉडिफाई रूप है। नौकर का ही दीर्घ उड़ा दीजिए तो नौकरी हो जाएगा। और नौकरी में एक बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि आप फ्रीडम नहीं है, आज़ाद नहीं है जी। आप अब सरकार के अधीन हैं। अब आपको सरकार अपनी तरह से इस्तेमाल करेगी। जैसे आप आए दिन स्कूल में देख रहे हैं जी। पहले लोग अपने मनमानी तरीके से जा रहे हैं, अब 5 बजे से पहले तो जा नहीं रहे हैं जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नौकरी की तरफ अपनी दिशा को न करके अपने बच्चों को ही, क्षेत्र जवार के लड़कों को ही ट्रेंड करें। मेरा व्यक्तिगत ये रहा है। आप स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं जी, बिल्कुल, बट बच्चों को क्यों आप उलझन में डाल रहे हैं? नौकरी उलझन में हम इसलिए डाल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी गरीब गुरबा लोग हैं जो कि मतलब कि इन कार्यों में सक्षम नहीं हैं, कि प्रोफेशन नहीं चला सकते हैं। उनको हम कहते हैं कि सरकार के ही आप देखरेख में चले जाओ, वहाँ सैलरी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात उपलब्धि तो यह है कि मान लेते हैं कि आपका जैसे अभी मैं 3 साल का ब्रेकअप हो गया तो व्यक्तिगत आमदनी शून्य के बराबर हो गई, तो सरकार में आप रहोगे तो कहने का मतलब यह है कि वो सैलरी आपका जो है 100 काउच के आधार पर बन जाएगी। सरकार मतलब आप मेडिकल लगा करके अगर बीमार भी रहते हैं तो सरकार आपका कहीं ना कहीं मुआवजा दे देगा सर। जी सर, आपका जो पढ़ाने का सबसे बड़ी तरीका है वो अलग है, अजीबोगरीब है। हमने सुना कि सर का जो पढ़ाने का तरीका वो अलग है। कहीं खान सर के जैसे आप भी इस तरह से वायरल होंगे। अगर आप वायरल हो जाते हैं, आपको जिस तरह से उनको 107 करोड़ शायद उनको मिले थे पैसा, उस पर वो जाना नहीं गए, तो आप सर क्या कहिएगा? अगर आपको उस तरह से कोई खरीदे तो फिर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सर हम खान सर के मुकाबले बिल्कुल नगण्य हूँ, जीरो हूँ। और बिल्कुल स्वाभिमान की रक्षा करूंगा मैं, बिल्कुल सर। मेरा संस्था भी स्वाभिमान है। स्वाभिमान, इसका नाम भी है स्वाभिमान की रक्षा। हाँ। सबसे पहले स्वाभिमान की जो बात की तो स्वाभिमान का हम जब यहाँ पे आया तो बच्चों को मैं एक चीज़ देखा कि बच्चों में बहुत सारी बात है कि इन लोग के अंदर थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा दिखाइएगा, बच्चे कितना भावुक होकर बैठ कर बात को सुन रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं सर से और क्या चीज़ सीख रहे हैं। सबसे बड़ी सर ये बात है। तो सर इतना बच्चों में ये गुण भरने के तरीका वो कहाँ से आ गया? तरीका बस आप लोग जैसे सर से हैं और आप लोग जैसे प्रेरणा स्रोत जो प्रहरी के रूप में जो क्षेत्र जवार में जो लोग हमसे हैं, कहा जाता है ना कि संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात। तो संगत से ही मतलब कई लोगों के संगत में, वैसा कोई पार्टी नहीं, वैसा कोई कन्वेंशन नहीं, वैसा सेमिनार नहीं जहाँ कि मैं न जाता हूँ। वहाँ जाने के उपरांत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और मोटिवेट होने के दौरान जो है अंदर से रिचार्ज होकर के अपने बच्चों को उसी पद पर चलने के लिए मैं चार्ज करने का काम करता हूँ। जी जी। चलिए सर बात तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और सर एक चीज़ और होगा कि आपका शुल्क सर कितना है? शुल्क की अगर जहाँ तक से बात करी जाए सर, तो एक व्यावसायिक पॉइंट व्यू से मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है कि ठीका फटीका पर जो है लोग बच्चों को मतलब कि पहले ही कोई 5,000 लेता है, कोई 7,000 लेता है। लेकिन मैं इतिहास गवाह है पीछे का भी सर, हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा। शुल्क के नाम पर 220 रुपया मात्र, वो भी जीविकोपार्जन के लिए, वो भी कार्य करने के 1 महीना बाद। एडवांस बिल्कुल भी नहीं, ना तो मैंने कभी लिया है और ना लेने को सोचा हूँ।
और जितना मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कम से कम फी में बच्चों को ज़्यादा लाभांश दूँ, और मैं क्या देता हूँ तो हमारे क्षेत्र के बच्चे ही बताएंगे। और इस संस्था से जुड़े एक जो भी बच्चे जुड़े हैं एक ऊंचा आदर्श छोड़े हैं ब्रजेश सर। जैसे कोई बना मास्टर, कोई बना पास्टर, कोई बना क्षेत्रीय कर्मचारी, कोई बना जो है कि इंजीनियर, कोई बना मतलब यहाँ से बहुत लोग हैं। कहिए तो मैं नाम गिनवा देता हूँ, 2-4 नाम गिनवा देता हूँ, जरा सुनिएगा जब बात छिड़ गई है। अगर जा रहे हैं कोयदी से तो हमारे ही परम शिष्य प्रत्युष सिंह का नाम आ जाता है, जो इंजीनियर हैं। हमारे शिष्य दुर्गा जायसवाल के लड़के विजय जी का नाम आ जाता है, जो कि इंजीनियर हैं। हमारे ही परम शिष्य हैं ब्रजेश लड्डू, जो कि रेलवे पायलट हैं। और अभी बहुत सारे लोग हैं इधर क्षेत्र जवार में। सिपाही अमजद अली हैं, लोहदन से हैं, ये क्या बोलते हैं, सहाबुद्दीन हैं। हमारे गांव में जा रहे हैं मधुरना में तो अब विमलेश जी का नाम आ जाता है, जो रेलवे कर्मी है। और हीरा पासवान का नाम आ जाता है, शिक्षक हैं। अगर और भी बढ़ते हैं सिरसी में तो ये अजीत बाबू का नाम आ जाता है, जो कि रेलवे कर्मी धनबाद में हैं। आशुतोष परमार हैं, जो कि सिरसी के ही हैं, परमार वंश के हैं, वो इंजीनियर हैं। विजय जी इचाव के ही हैं, जो कि इंजीनियर हैं। और शिव कुमार जी कुबरा पर नौकरियों का भंडार खुल के रखा हुआ है। यह कहीं ना कहीं लगता है कि खान सर और जो पटने जो बड़े बड़े शहरों में होती है वहाँ पे भंडार यहाँ पे खुल के रखे हैं। सर ये कहाँ से आ गया आपका तरीका? ये तरीका ये आया है कि मतलब हम बच्चों का सेवा करते हैं पूरी शिद्दत से, है ना, उसमें कोई कोताही नहीं करता हूं। और मैं समझता हूं कि अगर शिद्दत से सेवा करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि इस समय जो कोचिंग संस्था के नाम पे लोग धंधा खोल लिए हैं कि बच्चों को सिर्फ भीड़ मचा रहे बच्चों का। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो बहुत सारे कोचिंग खोल लेते हैं लेकिन उनको क्या ज्ञान है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी बस रटवा कर छोड़ देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सर क्या कहिएगा? बस मैं यही कहूँगा कि अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी दक्षता को बाखूबी बढ़ाएं। प्रोफेशन में अगर आए हैं तो उसकी गरिमा को समझें, है ना। गरिमा समझते हुए भी सिर्फ खाना पूर्ति न करें, सिर्फ कोर्स न पढ़ाएं, आप अपनी डेप्थ को बढ़ाएं। सतही ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है साथी जी। चलिए सर से हम बहुत सारा बात कर लिए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों से भी बात करते हैं। क्या बच्चों से क्या बातें होने वाली? चलिए हम थोड़ा सा बच्चों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो चीज़ सर बताए हैं वो चीज़ का धरातल पर है या नहीं बच्चों से। सबसे पहले जो आगे बच्चे बैठते हैं सर वो लोग ज़्यादातर इंटेलिजेंट होता है, ये उनसे पूछते हैं। सबसे पहले बच्चे आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रिया जायसवाल। प्रिया जायसवाल कहाँ के आप रहने वाली हैं? हाटा के। सर का जो पढ़ाने का तरीका है यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है या? आई थिंक बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस सर। काफ़ी ज़्यादा? यस सर। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी 9th में। 9th पढ़ती हैं? यस। अच्छा, इस बार 9th में पढ़ती है, 10th में अगले बार जाना है। तैयारी कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तब अच्छी तैयारी कैसी चल रही है इस समय? बहुत अच्छी तैयारी। टारगेट किस चीज़ का है? 10वीं क्लास में कितना मार्क्स लाने के लिए टारगेट है? 90 पार। 90 पार। अभी आपके पास समय है, 90 प्लस भी कर सकती है। ठीक है, चलिए और उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका को कहाँ से आप हैं? हाटा से। हाटा से हैं। चलिए ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में पढ़ती हैं। अगले इसका परीक्षा आपको देना है, तो क्या लगता है कि अगले साल रिजल्ट बवाल मचाएगा? यस सर। तो हम जोरों शोर से तैयारी चिपक हो रही है? यस सर। इसमें 9th क्लास में पढ़ रही हैं या 10th क्लास में पढ़ रही हैं आप? 10th क्लास। चलिए बच्चा है और इससे हम थोड़ा जानेंगे प्रश्न। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? समन कुमार से। समन कुमार कहाँ से आप हैं? तो मधुरना से। मधुना से हैं। क्या लगता है कल क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। नहीं भावुक मत होइए, हम भी आपकी तरह हैं, ठीक है, डरिए मतलब, बिंदास रहिए एकदम। अच्छा 10वीं क्लास में पढ़ रही है? 9th क्लास में? 9th क्लास। 9th क्लास में है। यस। 10वीं क्लास का तैयारी चल रही है? यस सर। अब क्योंकि आप लोग समय 10वीं क्लास में जाने वाले हैं। अच्छा 10वीं क्लास में जाने के बाद में टारगेट क्या रहेगा सर? अच्छा नंबर लाना। अच्छा नंबर कितना परसेंट ला देंगे? 90 प्लस। 90 प्लस सिर्फ? महाराज बहुत समय अभी है और थोड़ा मेहनत कर दीजिए। कितना ला सकते हैं? अभी तो 90% का टारगेट लगे, उससे अधिक लाइए ताकि सर का नाम रोशन हो। और पूरे यहाँ पे नहीं, पूरे कैमूर में नहीं, पूरे हाटा में नहीं, पूरे देखिए कि मार दे, पूरा बिहार भर में टॉपर मार दीजिए, तब मेहनत करिएगा ना। यस सर। चलिए थोड़ा सा इस बच्चे से जाने का, क्या नाम पड़ेगा आपका? माय नेम इज खुशी सिद्दीकी। खुशी सिद्दीकी। चलिए खुशी नाम सर लड़की बहुत तेज होती है, तो खुशी आप हैं। चलिए कितने क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में पढ़ती हैं। कहाँ पे पढ़ती हैं? स्वाभिमान कोचिंग सेंटर। कहाँ पे ये है? हाटा में है। यहाँ से तैयारी कितना अच्छा आपको हुई है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुई है। हाँ। अच्छा और जगह से यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर कहाँ क्या लगा? क्या चीज़ ज़्यादा बेटर ये लगा कि सर कोई सवाल पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। उनका एक बार में ही समझाया समझ जाते हैं। एक बार में यानी यहाँ पर ही याद हो जाता है? हाँ हाँ। थोड़ा घर पे तो रिवीजन होना चाहिए। अच्छा हाँ पूरा याद होता है। कितना परसेंट ला सकते हैं मैट्रिक में? कुछ उम्मीद है? 90 से ऊपर ही जाना चाहिए। 90 से ऊपर जाना चाहिए। हाँ। चलिए तैयारी जोर शोर से होगी?
हाँ, अभी अच्छा, तो हो रहा है आप हाटा से ही थोड़ा। रहने हाटा के हैं? हाँ, हाटा का। चलिए, और बच्चों से जानने का, चलिए हम बढ़ जाइए, और बच्चों से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? जिया शर्मा। क्या नाम पड़ेगा? जिया शर्मा। कहाँ से आप हैं? हाटा से। हाटा से हैं? यस सर। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। क्या टारगेट है आप मैट्रिक क्लास में? 90 प्लस। 90 प्लस लाने के लिए? Yes, sir। ला दीजिएगा तुम। सर सारे बच्चे 90 प्लस कर रहे हैं। 90 प्लस आए बा? बिल्कुल, आएगा इस बार? ये बड़ी अच्छी सोच है और Yes, बहुत sir। अच्छी। देखिए, मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं अब जब 90 प्लस होगा मैं पकड़ूंगा आप लोगों का, ठीक है? और वहाँ से पूछेंगे कितना आप लोग लाए होंगे, ठीक है? Yes, sir। लाइएगा ना मैडम? Yes, sir। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी हो जाए। यस सर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जरा बताना। 2 चलिए, बच्चे हैं, थोड़ा सा कमरे पे आने के बाद में इनकी जो है भावुकी हो जाती है। हाँ, हेजिकेशन आती है। पहली बार थोड़ा बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। बट बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हमको लग रहे हैं। अगर इस तरह से मैंने एक सवाल करूँगा तो सारे बच्चे जवाब दे देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, और थोड़ा बच्चे जो पीछे उससे समझाने का प्रयास, बढ़िए बाबू, बढ़िए। चलिए बाबू, क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। कहाँ से आप हैं? सरपनी से। सरपनी से। क्या लगता है इस बार मैट्रिक क्लास पढ़ते हैं ना? Yes। मैट्रिक का एग्जाम देना है, क्या कितना इंप्रेशन लाना है, कितना रिजल्ट लाने की क्षमता है? 90%। 90 प्लस है। Yes। अच्छा, बताइए कि मैट्रिक क्लास पढ़ करके 90 प्लस है, फिर आगे क्या सोचे हैं करने के लिए? दो रेखाओं के बीच की दूरी आप जब आपस में बराबर होती है तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। सुनिए, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी समांतर, यानी कि कहने का मतलब साफ तौर पर कर दीजिए, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, समान दूरियां हों, एक दूसरे से कभी मिले, यहाँ से कहीं चले जाए तो मिले ना, उसको कहते हैं समांतर रेखा। चलिए, ठीक है, बढ़ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सर से और बच्चों से हम थोड़ा बात किए, बच्चे बढ़ जाइए बाबू, बढ़ जाइए आप। बच्चों से बात किया, थोड़ा सा बच्चे कैमरे पर आने के बाद में थोड़ा हिचकिचाहट होने लगती है, लेकिन बच्चे हैं, धीरे धीरे बच्चे अपने कार्य समस्याओं को दूर कर